बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। माजी में आईएमएफ प्रोग्राम के नाकद, आईएमएफ को पाकिस्तान का दुश्मन करार देने वाले, मगरब का चुंगल करार देने वाले सहाफ़ी अंसार अब्बासी जो हैं, वो अब किस तरीके से आईएमएफ की दलाली तो चले रहने देते हैं, दलाली नहीं हम कहते, किस तरह आईएमएफ की वकालत कर रहे हैं, वो ज़रा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि इमरान रियाज साहब जो हैं, उन्होंने किस तरह एक बड़ा तगड़ा जवाब दिया, किस तरीके से उन्होंने मुनाफिकत जो है उसको बेनकाब किया, किस तरीके से एक जिस तरह जिसको कहते हैं ना, एक प्रोपेगेंडा, एक कहानी अवाम को डालने की, फिल्म चलाने की कोशिश की जा रही थी अंसार अब्बासी साहब की जानिब से, उसको किस तरीके से इमरान रियाज खान ने एक्सपोज किया, मैं पढ़ के बता देता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जब पंजाब हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं के ऊपर मुकदमात कायम करना शुरू किए, अदारों की तौहीन, अदारों को धमकियां और इस किस्म के जो बयानात थे, उस हवाले से जब मुकदमात बनाना शुरू किए तो अंसार अब्बासी साहब ने एक ट्वीट किया कि कौम सैलाब में डूबी हुई है और सियासतदान अपनी हुकूमतों के जरिए एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवा रहे हैं। कोई शर्म, कोई हया। अच्छी बात है, अंसार अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि सैलाब है और सियासी जमातें जो हैं वो मुकदमात में लगी हुई हैं, FIR दर्ज कर रही हैं। लेकिन इमरान रियाज साहब ने कैसे इनकी मुनाफिकत को, इनके झूठ को, इनकी साजिश को, इनके प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया, एक्सपोज किया और किस तरीके से इनके मुंह के ऊपर एक बड़ा तगड़ा जवाब मारा, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने जवाब दिया कि जब तक ये पर्चे अकेले इमरान खान और उसके साथियों के खिलाफ हो रहे थे, तब तक शर्म हया जो है वो सो रही थी। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात बन रहे थे, को 18 के करीब FIR तकरीबन उनके ऊपर काटी गई। तब अंसार अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने कहीं आके नहीं लिखा, कहीं उन्होंने बात नहीं की, कोई कालम नहीं लिखा कि ये ना करो, मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, मुआशी तौर पे हम कमज़ोर हो गए हैं। कोई तकलीफ, किसी किस्म की कोई तकलीफ इनको नहीं हुई। लेकिन जब पंजाब में नून लीग के ऊपर FIR हुई तो फिर इनको शर्म भी याद आ गई और इनको हया भी याद आ गई। खैर, बात करते हैं IMF के हवाले से। माजी में इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो डॉलर की कीमत ऊपर जाने पे किस किस्म के ट्वीट किया करते थे, और अब डॉलर के हवाले से डॉलर की कीमत जब बढ़ती है या कम होती है तो किस किस्म के ट्वीट करते हैं, तो मैं वो बताऊंगा। और दूसरा मैं बताऊंगा IMF के हवाले से। अब एक ट्वीट है इनका 26 जून 2019 का। लिखते हैं कि इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपए से भी महंगा हो गया है। इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान पर क्या हो सकता है। यानी 2019 में 160 रुपए का डॉलर हो गया, तो कहते हैं कि इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। और एक इनका ट्वीट मैं पढ़ के बताता हूं आपको, 3 अगस्त का। ये जो 3 अगस्त का ट्वीट है, ये डॉलर तकरीबन 240 को क्रॉस करके वापस आ रहा था, तकरीबन 8-10 रुपए सस्ता हुआ था। उस पर इन्होंने ट्वीट किया। जब बढ़ रहा था तब नहीं किया, तब उन अल्फाज में नहीं किया, तब उतनी तकलीफ इनको नहीं हुई, तब डॉलर की कीमत बढ़ना पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की अवाम पे इनको उतना बड़ा जुल्म नहीं लगा जितना बड़ा जुल्म इनको तहरीक इंसाफ के दौर में लगता था। इन्होंने ट्वीट किया कि ओपन मार्केट में डॉलर अब तक 10 रुपए सस्ता हो चुका है। खबर यानी 242-43 से वो 233 का हो जाए तो उसको सस्ते की खबर बना के पेश करते हैं ये लोग। और इमरान खान के दौर में 160 पे जब गया तो उसको ये जुल्म करार दे रहे थे। फिर एक और इनकी ट्वीट है 11 अगस्त की, इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए से ज्यादा गिर चुका है। अच्छी खबर, ये अच्छी खबर है इनके लिए कि डॉलर जो है वो 4 रुपए गिर चुका है, यानी 230 से फिर नीचे को आ रहा है तो 226 पे। ये अच्छी खबर है, बेशक अच्छी खबर है, लेकिन ये 240, 42, 43 पे पहुंचा कैसे, वो बुरी खबर कहां पे है, इन मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी ने वो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? ज़ाहिर है उनको जुल्म जो है वो सिर्फ वो लगता है जो तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ होता है, नून लीग के दौर में उनको नहीं लगता। और उसकी एक बड़ी वजह है, आपको पता है कि ये कहाँ पे कालम लिखते हैं, कहाँ पे किस चैनल से वाबस्ता हैं। और सदीक जान ने भी एक ट्वीट किया है इस हवाले से, वो मैं आपको आगे चल के आखिर में बताता हूँ कि सदीक जान ने इस हवाले से क्या ट्वीट किया है। खैर, वो माजी में फिर ये लिखते रहे हैं कि जिस अंदाज से यहाँ डॉलर महंगा होता है तो बाज़ों का सवाल पैदा होते हैं कि क्या ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका। और ये ट्वीट है 28 मार्च 2020 का, जब इमरान खान हुकूमत में थे। उस वक्त
स्टेट बैंक को अमेरिका का यानी वो बैंक बना के जो है वो पेश करते थे। फिर एक इनका माजी का ट्वीट है जिसमें ये कहते हैं कि एक दिन में डॉलर 5 रुपए से ज़्यादा महंगा होकर 163 का हो गया, लेकिन माजी में रुपए की कदर में ज़रा सी कमी पर तड़पने वाले इमरान खान खामोश क्यों? यही सवाल अब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, वो अंसार अब्बासी साहब से पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान के दौर में एक दिन में 5 रुपए डॉलर महंगा होकर 163 का हो जाने पर आप तड़पते हैं, बिलकते हैं, सर पीटते हैं, रोना डाल देते हैं, शोर मचाते हैं, कालम लिख देते हैं, जुल्म जबर पता नहीं क्या क्या आप भाषण जो है वो अवाम को देने लग जाते हैं। लेकिन जब नवाज शरीफ की भाई शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के चचा शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान और वो जो 13, 14, 15, 16 जितनी भी जमातें हैं उनकी हुकूमत है, उस हुकूमत में जब डॉलर 242 पे जाता है तो फिर ये जो तड़प है ये कहाँ गायब हो जाती है? ये सवाल है जो तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से, तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से अंसार अब्बासी साहब से पूछा जा रहा है। नो डाउट अंसार अब्बासी साहब बड़े साफ़ी हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, सीखते हैं हम उनसे। ये सारी फिल्में जो हैं या ये जो खबरें हैं, ये देने का अंदाज़ हम सीखते हैं उनसे। लेकिन लोग तो फिर सवाल पूछते हैं क्योंकि लोग जहाल नहीं रहे, लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लोग सिर्फ 1-2 अखबारों के मोहताज नहीं हैं, या शायद लोग अब वो 1-2 लाल पीले चैनल्स जो हैं सिर्फ उन पे रिलाय नहीं करते और लोग खुद जान रहे होते हैं, खुद उनको पता चल रहा होता है कि चल क्या रहा है। अच्छा जी, अब हुआ सीन ये है कि माजी में इन्होंने ट्वीट किया हुआ है, डोंट लेट पाकिस्तान फॉल इनटू IMF ट्रैप, बाइकॉट डॉलर। बाइकॉट डॉलर की उन्होंने एक मुहिम चलाई थी उस दौर में जब इमरान खान जो हैं वो इक़्तिदार में थे और वो कहते थे कि IMF के ट्रैप में पाकिस्तान को ना फेंकें, IMF के ट्रैप में पाकिस्तान को ना जाने दें। और आज क्या कह रहे हैं, ये बड़ा हैरानकुन है जी। ये जो आज इनके ट्वीट्स आ रहे हैं IMF प्रोग्राम के हवाले से, वो पढ़ने के बाद मुझे भी कभी कभी शक होने लग जाती है कि शायद जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये नून लीग के या नवाज शरीफ के लिए काम कर रहे होते हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए काम कर रहे होते हैं। खैर इल्ज़ाम है, ज़ाहिर है इसकी कोई मुसद्दका इतलात तो नहीं है। बहरहाल जो टिल्ट है उससे फिर शकूक व शुबहात जो हैं वो जन्म लेने लग जाते हैं। अब IMF प्रोग्राम के हवाले से इन्होंने क्या लिखा है, ये लिखते हैं कि IMF पाकिस्तानी मईशत की तबाही के मिशन पर, यह इमरान खान के दौर का है, 14 जून 2019 के दौर का है ये ट्वीट भी। अच्छा, अब 26 अगस्त 2022 का एक ट्वीट है, वो पढ़ के सुनाता हूं। वसीम अब्बासी नामी सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF की शर्त पर अमल से इनकार, ये उन्होंने ट्वीट किया था। और इन्होंने फिर आके उसके ऊपर लिखा कि ये अपनी सियासत के लिए क्या पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं? ये कैसी सियासत है? यानी IMF को जो इनकार किया, जो माजी में इनके पेट में मरोड़ उठ रहे थे, जो इनको तकलीफ हो रही थी, जो पेट का दर्द था कि IMF के चुंगल में क्यों फेंक रहे हैं, IMF के ट्रैप में पाकिस्तान को क्यों फेंक रहे हैं। और अगर अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत जो है वो IMF के चुंगल में जाने से पाकिस्तान को बचा रही है, वो IMF के ट्रैप में जाने से पाकिस्तान को बचा रही है, वो स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका वाला जो इनका ट्वीट था जो मैंने पढ़ के बताया, उस सारी पेशरफ से बचा रही है, तो अब ये इनको तकलीफ हो रही है कि जी ये पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। ये कैसी सियासत है? तो ये है जी मुनाफिकत जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताई। जिस तरह ये पूछ रहे हैं कि ये कैसी सियासत है या ये कैसी सियासत है, तो फिर लोग तो पूछेंगे ना कि सर ये कैसी सहाफ़त है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।